नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस साल 2021 में 28 मार्च को होली है, मतलब होलिका दहन है, और 29 तारीख को होली है। तो मैं आपको होली के उपाय बताने जा रहा हूँ। कुछ उपाय जो है होलिका दहन पे किए जाते हैं और कुछ उपाय जो हैं वो होली वाले दिन किए जाते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग करवा दिया है, अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर मैंने जो आपको बोला था, देसी घी में 2 लौंग, 1 बतासा और पान का पत्ता, जब ये सारा का जल जाएगा तो अगले दिन होली की रात को चांदी की ताबीज में भर लीजिएगा और उसको आप धारण भी कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपका लिया हुआ धन वापस नहीं कर रहा है तो आप होली जलने वाले स्थान पर अनार की लकड़ी से उसका नाम लिखकर होलिका माता से अपने धन वापसी का निवेदन करते हुए उसके नाम पर हरा गुलाल छिड़कते हैं। इस उपाय से आपका जो धन है वो मिल जाएगा। घर में किसी को बिना बताए लाल रंग का गुलाल लेकर जाएं और होली की जलती हुई आग में डाल दें। इससे आपके घर में मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। यदि आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं बहुत लंबे समय से और कोई उपाय काम नहीं कर रहा है, तो होलिका दहन से पहले आप ये उपाय कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं। जिस स्थान पर होलिका दहन होना है उस स्थान पर जाकर गड्ढा खोदकर वहां पर चांदी, पीतल और लोहे के टुकड़े दबा दें और होलिका दहन के बाद उन टुकड़ों को निकाल लें और फिर मध्यमा उंगली में छल्ला बनाकर धारण कर लीजिए। इसका जो रिजल्ट होगा वो बहुत अच्छा होगा। यदि कोई शत्रु आपको परेशान करता है तो शत्रुता को समाप्त करने के लिए होलिका दहन के अगले दिन उसी स्थान पर रात्रि 12 बजे जाकर होली जलने स्थान पर नार की लकड़ी से उसका नाम लिख दें और फिर उसे बाएं हाथ से मिटा दें और उस स्थान की थोड़ी सी राख लाकर अगले दिन उस व्यक्ति के सर पर डाल दें। ऐसा करने से व्यक्ति आपके प्रति शत्रुता का जो भाव है वो समाप्त कर देगा। और दूसरा तो यह है कि भाई होलिका दहन की जो राख है आप अपने घर पे लाकर छिड़क सकते हैं और ऐसे ही शुभ होता है। तिजोरी में भी राख रखे जाते हैं। होलिका की राख को एक पोटली में बनाकर तिजोरी में रखिए। इससे संचित धन बढ़ता है। टोने टोटके का भय होने पर इस राख से तिलक भी लगा सकते हैं। इससे आत्मबल मिलता है, कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भी आपका बढ़ेगा। यदि आप स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं तो उसके लिए तो मैंने आपको बता ही दिया कि सरसों के दानों को पीस कर उसमें दही, हल्दी वगैरह उपटन लगाकर आपको निकालना है। और ये सब जो उपाय हैं ये सारे उपाय आजमाए हुए उपाय हैं। पुराणों में बताया गया है कि होलिका की राख बहुत पवित्र और शुभ होती है। राख को माथे पर लगाने से, ललाट पे लगाने से 27 देवी देवता संतुष्ट होते हैं और इस राख को लगाने का एक नियम है। इसे बाईं ओर से दाईं ओर लगाना चाहिए, यूं करके। इस रेखा को त्रिपुंड कहा गया है, जिसके स्वामी महादेव, महेश्वर और शिव हैं। इसे लगाने से रोग, शोक, भय सारी की सारी चीजें दूर होती है। सफलता प्राप्ति करने के लिए होलिका दहन स्थान पर नारियल, पानी तथा सुपारी भेंट कर सकते हैं। यदि आप बहुत परेशान हैं, राज्य पक्ष से बाधाएं आ रही हैं, तो आप होलिका के उल्टे फेरे प्रारंभ करें। प्रत्येक समाप्ति पर आग की जड़ जलती होलिका में फेंकें। इस उपाय को करने से आपको राज्य पक्ष से मिलने वाली सारी बाधाएं समाप्त हो जाएगी। यदि आपके घर में वास्तु दोष है तो वास्तु दोषों से मुक्ति पाने के लिए होली दहन के अगले दिन आप सर्वप्रथम अपने इष्ट देव को गुलाल अर्पित कर अपने निवास के ईशान कोण पर पूजन और गुलाल चढ़ाएं। यह उपाय
जब आप कर लेंगे तो आपके घर का जो वास्तु दोष है वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। यदि आपको बार बार आर्थिक हानि का सामना करना पड़ रहा है तो आप होलिका दहन की शाम को अपने मुख्य द्वार की चौखट पर 2 मुखी आटे का दीपक बनाइए। चौखट पर थोड़ा सा गुलाल छिड़क कर दीपक जलाकर रख देना चाहिए। दीपक जलने के साथ ही मानसिक रूप से आर्थिक हानि दूर होने के लिए निवेदन करना चाहिए और उपाय कार्यकर सिद्ध होता है और 100% सिद्ध होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो तो उसके लिए भी हम आपको उपाय बता देते हैं। दाम्पत्य जीवन में शांति के लिए होली की रात उत्तर दिशा में एक पाट पर सफ़ेद कपड़ा बिछाकर उस पर मूंग, चने की दाल, चावल, गेहूं, मसूर, काले उड़द और तिल के ढेर पर नवग्रह यंत्र स्थापित करें और इसके बाद केसर का तिलक कर दीजिए और घी का दीपक जलाकर आप पूजन कीजिए। निश्चित तौर पे लाभ होगा। होली की रात यानी कि 28 तारीख की रात मतलब 28 मार्च को हनुमान चालीसा का पाठ करें और उसके बाद लगातार 40 दिनों तक रोज एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस उपाय से हनुमान जी भक्त की सभी परेशानियां दूर कर देते हैं। और एक उपाय और है कि होली पर किसी गरीब को भोजन अवश्य कराएं और अपनी इच्छा के अनुसार धन का दान दीजिए। देखिए निश्चित तौर पे बहुत अच्छी तरक्की होगी। यदि किसी का विवाह जल्दी नहीं हो रहा है तो जल्द विवाह के लिए होली के दिन सुबह एक पान के पत्ते पर साबुत सुपारी और हल्दी का गांठ लेकर शिवलिंग पर चढ़ाइए और बिना पलटे घर पर आ जाइए और अगले दिन भी यही प्रयोग कीजिए। मतलब होलिका दहन वाले दिन और होली वाले दिन दोनों दिन आपको करना पड़ेगा। और बुरी नज़र से बचाव के लिए गाय के गोबर में जौ, अरसी और कुश मिलाकर छोटा उपला बनाकर इसे घर के मुख्य दरवाजे पर टांग दें। इफेक्ट जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। यदि किसी बालक अथवा बड़े को बहुत जल्दी नज़र लग जाती हो तो होलिका दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तुओं को होली में डाल दीजिए और अगले दिन जो मैंने आपको बोला है आप किसी भी तांबे या चांदी के ताबीज में भरकर काले धागे में बांधकर आप उसे पहना दीजिए। पर ये बालक और बड़ा दोनों पर ही इम्प्लीमेंट होता है। होलिका दहन की रात तगर, काकजंगा और केसर को क्लीम कामदेवाय फट्ट स्वाहा, क्लीम कामदेवाय फट्ट स्वाहा इस मंत्र से अभिमंत्रित कर होली के दिन इसे अबीर या गुलाल में मिलाकर किसी के सिर पर डालने से वह वश में हो जाता है। क्या करेंगे आप? तगर, काकजंगा और केसर। मंत्र होगा क्लीम कामदेवाय फट्ट स्वाहा। इसी तरह होली पूजा के समय वैजंती माला को ओम क्रीम कामेश्वरी वशे प्रियाय क्रीम ओम मंत्र याद कर लीजिए। ओम क्रीम कामेश्वरी वशे प्रियाय क्रीम ओम इसका जाप कर सिद्ध कर लें। इसके बाद 11 माला का जाप करने के बाद वो माला पहनकर किसी पुरुष के सामने जाने से वो धीरे धीरे वश में आने लगेगा। होली की रात ओम नमो धनदाय स्वाहा, ओम नमो धनदाय स्वाहा मंत्र के जाप से धन में वृद्धि होती है। 21 गोमती चक्र लेकर होलिका दहन की रात शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यापार में भी लाभ होता है। किसी टोटके से राहत पाने के लिए होली की रात होलिका दहन स्थान पर एक गड्ढा खोदकर उसमें 11 अभिमंत्रित कौड़ियां दबा दें। अगले दिन कौड़ियों को निकालकर अपने घर के मिट्टी के साथ नीले कपड़े में बांधकर बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। होली की रात 12 बजे किसी पीपल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाने और 7 परिक्रमा करने से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। होली के दिन आप राशि के अनुसार रंग से भी होली खेल सकते हैं, जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।